18 सितंबर के आसपास मंगल देवता कर्क राशि में जाने वाले हैं और कर्क में मंगल नीच के हो जाते हैं। और ये गोचर हो रहा है अतिचारी बृहस्पति के ऊपर से, जो कि पहले से ही कर्क राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। और यही मंगल केतु देवता के साथ में 2-12 का संबंध बना रहे हैं। तो मतलब ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन, नीच का मंगल, अतिचारी बृहस्पति और केतु का असर अगले साल की शुरुआत तक चलने वाला है। दिसंबर में केतु देवता भी कर्क राशि में एंटर कर जाएंगे और मार्च अप्रैल तक मंगल वक्री होकर फिर से कर्क में लौटेंगे। यानी सितंबर से अप्रैल तक ये पूरा फेज जो है वो बहुत भारी रहने वाला है। अतिचारी बृहस्पति का मतलब है कि बृहस्पति उच्च के तो हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ गति में चल रहे हैं। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति विजडम की जगह भाग दौड़ करने लगता है तो हड्डी टूटने का खतरा रहता है। यही हाल इस बृहस्पति का भी यहाँ पे बना हुआ है। और तो और इसका असर सिर्फ पर्सनल लाइफ पर नहीं, पूरी दुनिया पर ही पड़ेगा। कर्क राशि पानी और वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो दुनिया भर में वाटर बॉडीज़ को लेकर तनाव रहेगा। ओनरशिप की लड़ाई होगी, पानी में मतलब कब्जा होगा, पेट्रोल डीजल इन जैसे रिसोर्सेज को लेकर टकराव बढ़ेगा। साथ ही भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच भी तनाव बढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि लॉन्ग टर्म में भारत की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन केतु देवता जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे डिवीज़न पैदा करते हैं। इसलिए इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त हो जाएंगी। दुनिया भर में एक अजीब सा भारीपन और मास डिप्रेशन जैसा माहौल होगा। मतलब बहुत लोगों को ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। यही वजह है कि जितना हो सके इस दौरान स्पिरिचुअल रहना हमारी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब इसी बड़े पैटर्न का असर जो है वो अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ने वाला है। और आज बात करेंगे हम सिर्फ 7 राशियों के बारे में जिनके ऊपर ज़्यादा खतरा है। और पहली राशि है मेष राशि। तो अगर आपका चंद्रमा, सूर्य या लगन मेष राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 18 सितंबर से मंगल देवता नीच के होकर कर्क राशि में जाएंगे और आपके चौथे भाव को एक्टिवेट करेंगे, जहाँ पे बृहस्पति पहले से ही उच्च के बैठे हैं और अब केतु देवता भी वहीं पे गोचर करेंगे। यानी कि ये 3 ग्रहों का मेल आपके लिए अगले 6 से 8 महीने तक बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले तो हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। माइग्रेन और नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। ब्लड प्रेशर पर नज़र रखिए। दिल की धड़कनें अचानक से तेज़ हो सकती हैं। ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं, मतलब बिना किसी वजह के भी। और इसका सोल्यूशन है अपनी ब्रेथ को मैनेज करना सीखिए। प्राणायाम करिए, अभी से ही प्राणायाम करिए। चौथे भाव में इतना उथल पुथल हो रहा है कि आपको मेंटल पीस की कमी महसूस होगी। चौथा भाव हमारा जो है वो सुख का भी है, तो घर से दूर जाने का मन करेगा, लेकिन बात करने का भी मन नहीं करेगा किसी से भी। और याद रखिए कुंडली यही कह रही है कि घर से निकलकर आपको अपने प्रोफेशन पर फोकस करना चाहिए इस टाइम पे। ये टाइम घर पे बैठने का नहीं है। अगर आपकी कुंडली में 12वें, 9वें और चौथे घर का जो है कनेक्शन बन रहा है या 9वें दूसरे का कनेक्शन बन रहा है तो विदेश जाने का सही समय है। भले ही ग्लोबल हालात थोड़े मुश्किल दिखेंगे, लेकिन आपके लिए ये मौका फ़ायदेमंद हो सकता है। और साथ ही माँ की सेहत का खास ख्याल रखिए, खासकर पैरों से जुड़ी दिक्कतों का आपको और आपकी माँ दोनों को हो सकती है। घर में डिवीज़न जैसे चाचा मामा से जुड़े विवाद हो सकते हैं, इनकी संभावनाएं हैं। अगर प्रॉपर्टी लंबे समय से अटकी है तो घर बदलने का भी मौका इस दौरान मिलेगा। जैसे बस बेचैनी को आपको मैनेज करना है यहाँ पे, तो इसके लिए आप नियमित प्राणायाम कीजिए, ऑक्सीजन को बैलेंस बनाए रखिए। आपकी सबसे बड़ी रेमेडीज़ ही यही होंगी। मतलब अगर आज आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो वो समय आते हुए आप उसको डील अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मंगल की एनर्जी के टाइम पे आपको शांत रहने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अब दूसरी राशि है मिथुन राशि। तो अगले कुछ महीने कम्युनिकेशन को लेकर बहुत संभल कर चलना होगा। आपके दूसरे भाव में केतु और नीच के मंगल आकर बैठेंगे, तो दूसरा भाव आपका वाणी का भाव होता है और मिथुन लगन खुद भी बुध यानी कम्युनिकेशन का ही लगन है। तो सोचिए दोनों जगह अगर एक ही चीज़ पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि इस दौरान होने वाले ज़्यादातर नुकसान कम्युनिकेशन की या कमी या तो गलतफहमी की वजह से हो सकते हैं या होंगे। और मिथुन लगन वालों को आदत होती है कि मन की बात दबा नहीं पाते। बोलना ही है, पर इस समय आप बातें दबाने की कोशिश करेंगे और जब बोलेंगे तो बहुत भड़क जाएंगे। यानी सहते रहेंगे और फिर अचानक कुछ ऐसा बोल देंगे कि जिससे रिश्ते ही खराब हो जाएं। खासकर शादी और ससुराल पक्ष में दोस्तों से पैसों का लेन देन बिल्कुल ना करें। इस दौरान पैसा दोस्त मांग सकते हैं और वो पैसा वापस नहीं आएगा। समझ लीजिए कि दरिया में डाल दिया। बिजनेस पार्टनरशिप में भी हैं तो ये समय सही नहीं रहेगा। खान पान पर नियंत्रण रखें। और इस समय में जैसे कागज़ी कार्रवाई जो है, कहीं साइन करना या फिर कोई डॉक्यूमेंट वाला काम है तो उसको ध्यान से करिएगा। उसमें धोखा होने के चांसेस बनेंगे, बहुत बनेंगे। दूर से जो चीज़ आपको सोना दिखेगी, बाद में आपको पता लगेगा कि उसमें धोखा हो गया। और हेल्थ में दांतों से जुड़ी समस्या, पेट में इन्फ्लामेशन या अल्सर हो सकता है। मंगलवार का व्रत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा इस टाइम पे। और सीधी सी बात है कि दूसरा भाव खराब होने पे शेड्यूल भी बिगड़ता है, इसलिए अपना रूटीन जितना मेंटेन रखेंगे उतनी परेशानी आपको कम होगी। और यहाँ ज़ुबान को बहुत मीठा रखिए चलिएगा। तो अब तीसरी राशि हमारी कर्क राशि।
ये वीडियो कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि केतु देवता और नीच के मंगल सीधा आपके लगन में आके बैठ रहे हैं। सबसे पहला असर, आप जगह बदलना चाहते हैं और लंबे समय से रुके हुए हैं तो ये समय जो है बदलाव ला सकता है। दूसरी बात जो कि ज़रूरी है, नेगेटिव वॉइस। केतु जैसे ही लगन में आएगा, हर सिचुएशन में आपके दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव ख्याल आएगा। चाहे आप काम को सही से भी कर रहे होंगे फिर भी आपको उसमें डाउट्स पैदा होंगे। जैसे आप सही से गाड़ी चला रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई मुझे ना मार दे। तो इससे डील करने का एक ही तरीका है कि सुबह उठ के पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़िए। सुबह उठते ही अच्छे विचारों से दिन शुरू करो। अगला 1-1.5 साल आपको ये जानबूझकर करना होगा, मतलब करिए, इसको ज़रूर करिए। रिश्तों को लेकर सावधान रहे। लंबे समय से चल रहा रिलेशनशिप टूट सकता है, खासकर नवंबर, दिसंबर या फरवरी अप्रैल के आसपास। मंगल आपकी कुंडली में 10वें और 5वें भाव का मालिक होकर अति कारक बन रहे हैं, इसलिए या तो रिश्ता टूटेगा या करियर में कोई बड़ा बदलाव आएगा। और बिना सोचे समझे डिसीज़न ना लें। जॉब, परिवार या सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन तो करेगा लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, या करना है तो सेफ्टी के साथ, पैसे के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में सोच कर। और जितना ज़्यादा हो सकता है मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करिए या फिर मेडिटेशन घर पे करिए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ में ज़्यादा घुसिए, ज़्यादा घुसिए। डर को अपने अंदर से अभी से निकाल लीजिए। जो आपने अज्ञात डर अपने अंदर भर रखे हैं उन सभी को अभी से ख़त्म करिए। चीज़ों से भागना नहीं, चीज़ों को फेस करना शुरू करिए। साथ ही चौथी राशि है हमारी सिंह राशि। सिंह वालों के लिए ये समय बाकी राशियों जितना कठिन तो नहीं है, फिर भी कुछ बातें ध्यान रखना ज़रूरी हैं। लोअर बैक और घुटने, पाँव का, इन सब का ख्याल रखिए। पिछले कुछ समय से जो आपको दर्द हो रहा है वो बढ़ सकता है। अगर कुंडली में शनि मंगल केतु की युति बन रही है तो चोट लगने का भी योग बनता है। इस टाइम पे नींद खराब हो सकती है। कर्क राशि आपके 12वें भाव में आती है, तो देखिए सपने ज़्यादा आएंगे, बेचैनी बढ़ेगी। अगर 12वें भाव पे राहु का प्रभाव भी पड़ रहा है तो स्क्रीन टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप रात को 2 घंटे फ़ोन चलाते तो अब 8 घंटे चलाएंगे। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में करना ही क्या है, और तो एक फिलोसफिकल डिटैचमेंट फेस यहाँ पे शुरू होगा। आप हर किसी से आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। आपको पहले बात करने का मतलब मन करेगा किसी से, जब आप बात करने जाएंगे तो आप उसको उसकी ही बातों में गलत साबित करने की, खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे और यहीं पे जो है सिचुएशन वो ख़राब होगी। तो यहाँ पे मैं सभी को एक ही राय दूंगा कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाइए, क्योंकि ये सब कुछ कर्क राशि में हो रहा है। हमारा मन पे अफेक्ट ज़्यादा आना है, तो अपने मन को शांत रखने के लिए, मन को सही रखने के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए यही एक माध्यम है। और इस टाइम पे अपने पिता की सेहत का भी ख्याल रखें, माँ की सेहत का भी अहम ख्याल रखें, क्योंकि कोई पुरानी अगर टली हुई सर्जरी थी तो वो इस टाइम पे हो सकती है। यहाँ पे मंगल आ रहा है तो मंगल सर्जरी वगैरह से भी जुड़ा हुआ है। गुस्से पर काबू रखें इसी वजह से, क्योंकि गुस्से की वजह से ही कोई आपको टेंशन बड़ी आ सकती है। फालतू की टेंशन से बचें। जो छोटी छोटी बातें आज आपको बड़ी लगती हैं, कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि वो, आप ऐसा सोचेंगे कि ये टेंशन लेने लायक थी भी या मैं ही पागल था। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके कोई एनिमीज़ हैं तो उनके ऊपर जीत आपकी तय है। कोर्ट केस में भी जीतने की बहुत सी संभावनाएं यहाँ बनेंगी। बस ओवर ईटिंग से बचिए, जितना हो सके दान पुण्य करिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, मेडिटेशन ज़रूर करिए, ब्रीदिंग का ख्याल रखिए। ब्रीदिंग की तरफ अपना समय ज़्यादा बिताइए अकेले में। अब 5वीं राशि हमारी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए ये एक फोकस वाला टाइम है। कोई पुरानी सर्जरी सामने आ सकती है पहले तो, और बॉस के साथ में टकराव भी हो सकता है, इसलिए ऑफिस में भी ध्यान से रखें काम अपना। केतु आपके 9वें भाव में बैठ रहा है। 9वां भाव कुल देवी, कुल देवता का भी भाव है, तो रेमेडी साफ है कि माँ बाप के साथ कुल देवी के मंदिर पे जाइए, ऐसे स्थान पे जाइए, वहाँ पे रुकिए और साथ में नियमित अपने पूजा पाठ को ज़रूर करिए। जो आप नियमित अपना कर्म करते हैं उसको ज़रूर करिए, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितना भी प्रेशर हो। और इस दौरान कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी शादी को लंबे समय तक के लिए नुकसान पहुंचाएं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों से सख्ती से बचें, क्योंकि अगले 1-2 साल में केतु 8वें भाव में जाएगा और तब असली नुकसान होगा। अलग अलग धर्मों, विचारधाराओं को एक्सप्लोर करने का मन आपका करेगा, लेकिन आप अपनी बुनियाद को मजबूत रखिए। जिस रिलेशंस में आप जुड़े हैं, जिन कल्चर में आप पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, उन कल्चर का ध्यान रखिए। मतलब बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के रहिए इस टाइम पे। और सबसे मोस्टली इस टाइम पे आउटकास्ट में मैरिज करना या फिर भाग के शादी करना, देखो शादी प्रॉब्लम नहीं है, पर भाग के शादी करना, इस चीज़ से बचें, क्योंकि ये बाद में दिक्कत करेगी। और इस टाइम पे तंत्रिक विद्या, वशीकरण, ऐसी ऐसी चीज़ों से भी बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ऐसी चीज़ों में, जगहों में जाने का आपका मन बहुत करेगा। और इस टाइम पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसका योग भी बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बिज़नेस के योग अच्छे बने हुए हैं तो इस टाइम पे आप शुरू कर सकते हैं। छठी हमारी राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए सलाह ये है, सबसे पहले तो ज़्यादा बहादुरी ना दिखाएं। एक्सीडेंट का पूरा योग बन रहा है, चाहे गाड़ी से जुड़ा हो या फिर किसी स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, चाहे आप जिम में कसरत करते हैं वहाँ पे भी आपको कोई इंजरी हो सकती है, किसी भी प्रकार से, मतलब चोट लग सकती है। आपके 8वें भाव में मंगल नीच के हैं,
केतु और लग्नेश उच्च के होकर बैठेंगे। अष्टम भाव कुछ लेकर ही कुछ देता है, इसलिए शरीर को नुकसान की संभावना बनती है। इसलिए और ये भी एक चीज़ पॉसिबिलिटी है कि अगर आप जिम जाते हैं और कोई स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं तो वो चीज़ भी आपकी हेल्थ को इस टाइम पे ख़राब करेंगे। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूटने का खतरा भी इस समय बनता है। इस समय कोई नया रिश्ता शुरू करना भी सही नहीं होगा, और शुरू करेंगे तो भी आगे चलकर टूटने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, उसके जीवन में कोई नया मोड़ आ सकता है आपके बच्चों के में, और आपकी खुद की एक नई स्पिरिचुअल एनर्जी या नई जर्नी शुरू हो सकती है। ऐसी एनर्जी आप महसूस करेंगे और आप पूजा पाठ में घुसेंगे इस टाइम पे। तो नए गुरु मिलने की भी संभावना यहाँ पे है, लेकिन परिवार से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। बॉडी के जो अपने जेनिटल एरिया है, लोअर बैक और घुटने, इन चीज़ों का ख्याल रखें। हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए, टहलिए, ज़रूरी व्यायाम करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि सुबह के समय पे गीली घास के ऊपर एड़ियों के भार पे आप चलिए। समर्पण, मेडिटेशन, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरी है। मेडिटेशन जितनी ज़्यादा करेंगे बहुत आपको आगे चल के फ़ायदा देगी ये चीज़। पंचम भाव से जुड़ी चीज़ों में सावधानी बरतनी है। किसी से धोखा मिलने के, भरोसा टूटने की संभावना बनती है। इस समय बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा किसी चीज़ को। किसी ने कोई बात बोली, उसका ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी पुत्र संतान का थोड़ा ख्याल रखिए इस समय पे। तो अब 7वीं राशि और आखिरी राशि हमारी मीन राशि, यानी आप पहले से ही पुराना हिसाब जो है वो साफ़ करने के काम में लगे हुए हैं। और अब जब नीच के मंगल और केतु पंचम भाव में आएंगे तो पास्ट लाइफ से जुड़ा कोई सबक सामने आ सकता है। इस समय में जल्दबाजी में रिश्ते में ना आएँ, और अगर आते भी हैं तो कमिटमेंट को अच्छे से परख कर आएँ, क्योंकि केतु आपको फ्यूचर से नहीं पास्ट से जोड़े रखता है। इसलिए पुराने अनुभवों को याद रख के ही किसी को जज करें। और जीवन में कोई बहुत करीबी व्यक्ति जो खून का रिश्तेदार तो नहीं है वो दूर जा सकता है, दोस्त या पार्टनर के रूप में भी। एक बड़ा कार्मिक इवेंट होगा। मतलब अगर आप आर्टिस्ट हैं या तो नीच का मंगल आपके लिए राजयोग बना सकता है। प्रॉपर्टी, म्यूज़िक, क्लासिकल आर्ट में, इन सब चीज़ों में आपको गहराई से डाल सकता है। और नेगेटिव वॉइस वाला कंसेप्ट आप पर भी लागू होता है, क्योंकि पंचम और नवम दोनों आपके बुद्धि भाव हैं। तो अफर्मेशन इस टाइम पे आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुस्सा और पैसा दोनों बढ़ेंगे, पर कहीं ना कहीं धोखा मिलने की संभावना भी बहुत है। सेहत और माँ की सेहत दोनों का ध्यान रखें। अपनी सेहत और माँ की सेहत दोनों का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग भी इस दौरान पे बढ़ेगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।